अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, सब ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ ठीक हों और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। दुनिया के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आती। बस पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, जायदादों के पीछे भाग रही है। आखिरत की किसी को परवाह नहीं है कि आखिर को हमने मरना है, हमने सदा यहाँ बैठे नहीं रहना। हम तो सफ़र में हैं ना, सफ़र में चल रहे हैं। मंजिल तो हमारी अगली है ना। जब हम अपने असली घर में पहुँचेंगे तो ऐसे समझेंगे कि अब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। तो दुनिया पता नहीं क्या कुछ कर रही है, खूनी रिश्तों को जो है ना ख़त्म कर रही है, जायदादों के पीछे, पैसों के पीछे। आज मैं देख रही थी तो एक प्रोग्राम लगा हुआ था, उसमें ना दो बेटे पकड़े हुए थे। क्या है भाई, ज़मीन जायदाद के पीछे भी बाप जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा, और बाप को भी मार दिया। सौतेली माँ थी, उसको भी मार दिया, और उसमें से भी उसके बच्चे थे तो उसमें से भी एक भाई को और बहन को भी मार दिया। 4 कत्ल कर दिए वो दो भाइयों ने मिलके। अब ज़रा ऐसे सोचो कि ये जो आपने किया है, अब आपको जो पुलिस ने पकड़ लिया है तो क्या आपको ज़मीन मिल जाएगी? अब क्या फ़ायदा है? ज़मीन तो वहीं पड़ी है ना, जहाँ थी वहीं पड़ी है ना। ज़मीन भी खुश हो रही होगी कि देखो मेरे पीछे लड़ रहे हैं, मेरे पीछे अपनों का खून कर रहे हैं, उनका खून सफ़ेद हो गया। तो ऐसे अब क्या वो ज़मीन जायदाद आपको मिल जाएगी? अगर आपको फांसी हो गई या उम्र कैद हो गई तो फिर ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा है? अपने साथ और बंदे भी 2 मिला लिए, उनको भी ज़मीन का लालच दिया, हम तो आपको भी ज़मीन देंगे और पैसे भी देंगे। और वो गरीब थे, वो गुर्बत के मारे वो भी लालच में आ गए। खुद तो गए 2 और घर भी तबाह साथ ही कर गए। अब साफ ज़ाहिर है उनको भी तो सज़ा मिलेगी ना, वो भी हिस्सेदार थे ना। एक बार खड़ा होकर चौकीदारी कर रहा था तो एक साथ मिल के कुल्हाड़ियों से वार करके उनको मार रहे थे। तो अब अपने साथ साथ अपने जो है ना बच्चे भी रोले, अपना घर भी, बीवियां भी जो है ना वो हुई दरबदर होंगी अब। और उनके साथ साथ 2 घर और भी तबाह कर दिए। और ये ज़मीन जायदादों के काम है। मेरी तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी तौबा, लाख बार तौबा मेरी। ये ज़मीनों के और पैसों के चक्करों में खून सफ़ेद हो गए हैं। सगे माँ बाप को औलादें मार रही हैं। बाप ने हिस्सा नहीं दिया तो क्या हुआ, वो दे ही देता। आखिर उसने मर जाना, साथ ले जाना था। आप बड़े बेटे हो तो आपको हिस्सा मिलना ही था ना। वो दोस्त अगर वो सौतेले बहन भाई हैं तो उनको भी हिस्सा मिलना था। भाई उनका ये कि ये सारे मर जाएं और सारी जायदाद हम ले लें। अब ले ली जायदाद। सोचो सोचो मेरे बहन भाइयों, सोचो, यहाँ हमने सदा नहीं रहना। क्यों आप ऐसे जो है ना, जो चंद दिन की ज़िंदगी है उसको भी ख़राब करते हो ऐसे काम करके, है ना। जो अल्लाह ने हमारे नसीब का रिज़्क लिखा है ना, वो हमें दे के रहेगा, और उससे ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब का लिखा है ना, उस पे शुक्र अदा करो। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, ना शुक्रे नहीं बनो। आपको अल्लाह का वास्ता है, अच्छे काम करो, माँ बाप की कदर करो, है ना। जो आपको कल कलां को ना आपकी बख्शिश का ज़रिया बने, उनकी खिदमत करो। ये नहीं कि माँ बाप को सोते हुए कुल्हाड़ियाँ से वार करके ख़त्म कर दो। ये जहन्नमी लोगों का काम है, दोज़खी लोगों का काम है। आप ऐसे नहीं करो। माँ बाप जो होते हैं ना, औलाद की जन्नत होती हैं, तो आप जन्नत कमाओ, दोज़ख नहीं। उनकी खिदमत करो, उनके पाँव धो, उनके पाँव दबाओ, ताकि आप जन्नत के हकदार करार दिए जाओ। तो मेरी तो रोज़ यही बात होती है और यही मैं समझाती हूँ सबको। पैसे को अहमियत मत दो, रिश्तों को अहमियत दो।
رشتوں کو. کہتے ہیں نا رشتے جب چلے جاتے ہیں یہ نہیں ملتے. پیسہ پھر بھی انسان کو مل جاتا ہے, دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے, لیکن رشتے نہیں ملتے اگر چلے جائیں ایک بار تو. اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں, خدا کے لیے رشتوں کو اہمیت دو اور کوئی غلط کام نہیں کرو جو آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی بھی ہو, اور پھر بعد میں اب ندامت ہے, شرمندگی ہے, تو اس ندامت اور شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ آپ کو اور نہ وہ جو مر گئے ہیں بیچارے ان کے لیے. اس لیے مہربانی کرو اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ مہربانی کرو. اب بچے تو آپ کے بھی رل گئے نا زمین کے لینے کے چکروں میں, وہ بھی تو بیچارے رل گئے نا. تو اس لیے اپنے گھر پہ, اپنے گھر والوں پہ رحم کرو, رحم. میں تو یہی کہوں گی. اللہ آپ کو ہدایت دے, ہدایت والے راستے پہ چلائے اللہ تعالیٰ. میری ہر وقت یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت والے راستے پہ چلائے اور ان کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.